जय हिंद दोस्तों। आइए पढ़ते हैं सामान्य विज्ञान का भाग 3। दोस्तों, भाग 3 में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मतलब ये कि ज़माने बदल जाएंगे लेकिन कुछ सवालों के जवाब नहीं बदलेंगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। डिहाइड्रेशन से प्रायः किसकी कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की। वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है, इसलिए कॉपी में ज़रूर लिखें। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हैरिसन ने। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस के आविष्कारक कौन हैं? सीवी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस का नाम क्या है? मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? मीथेन। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख संगठक है ब्यूटेन और प्रोपेन। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273.15 डिग्री सी। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? CO2। बॉयल का नियम किस पर लागू होता है? नियत तापमान पर। एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलने वाली गैस का नाम क्या है? ब्यूटेन। अम्ल वर्षा का क्या कारण है? SO2 तथा NO2। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या था? नायलॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? नायलॉन। जीवाश्म का उम्र ज्ञात करने के लिए किस विधि द्वारा होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन करने के लिए किस विधि द्वारा होता है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सा होता है? क्लोरीन। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रुक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। सत्य फल पौधे के किस भाग से उत्पन्न होता है? केवल अंडाशय से। असत्य फल पौधे के किस भाग से उत्पन्न होता है? अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से। पौधे का प्रजनन अंग का नाम क्या है? फूल। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। जल में विलय विटामिन है बी तथा सी। वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E तथा K। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? सेरिब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल एवं सोडा का। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से
द्रव का क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है। कुपोषण क्यों होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध क्यों होता है? थायरोक्सिन की कमी के कारण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? सेल्यूलोज। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ बनाया गया था यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन का मात्रा कितना प्रतिशत होता है? 46%। उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में मौजूद होता है? एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4N2O। यूरिया अधिक मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध का पाश्चुकरण किया जाता है 62 डिग्री सी पर। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध खट्टा क्यों होता है? जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम आता है नाइट्रोजन पेरोक्साइड। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजन का नाम क्या है? बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में कब अधिक होता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति से बढ़ रही होती है। किसके साथ कास्टिंग सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ। श्यानता की इकाई क्या है? पोआइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? कार्बन। एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? 40 डिग्री सी के नीचे के ताप मापने वाले में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है? आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। CO2 का प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों, सामान्य विज्ञान का भाग 3 समाप्त होता है और जल्द ही आप सबके बीच भाग 4 आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।